खुदावंद के बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारे वक्त के लिए, सारी प्रस्तिश का टाइम खुदा ने दिया हमको। और हमारा यकीन है कि खुदावंद ने हमारे होंठों की सोख्तनी कुर्बानी को, बर्नट ऑफरिंग ऑफ आवर लिप्स, उसके हुजूर में मकबूल है। तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक खुदावंद के साथ साथ चलते हुए देखेंगे आज फिर लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह, सिलसिला बसिलसिला और तरतीब वार। और जैसे कि हम इस तरह जर्नी करते हुए आजकल स्टडी कर रहे हैं लॉर्ड्स प्रेयर, नॉर्मली नॉन लॉर्ड्स प्रेयर, जिसको हम कहते हैं, जो कि शागिर्दों की दुआ है, डिसाइपल्स प्रेयर। जैसे कि हम एक एक पैरा लेकर, एक एक फ्रेज को लेकर, फ्रेज बाय फ्रेज इस पे गौर कर रहे हैं। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। हम जब तक इस दुआ पे हैं, हम हर दफ़ा पूरी दुआ को पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ 5 वर्सेस हैं, ताकि हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। वर्स 9, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वर्स 10, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। 11, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। सो लास्ट वीक जैसे कि हमने देखा कि गॉड इज अवर फादर, पाटर जिसको ग्रीक में कहा गया, अरामीक में उसको क्या कहा गया, अरामीक में क्या कहा गया है, अब्बा फादर। खुदावंद ने ये टर्म्स यूज की जिससे बहुत गहरा क्लोज रिश्ता जाहिर होता है, एक गहरी रफाकत का, एक पर्सनल वार्मनेस कह सकते हैं, एक खानदानी मलकियत का साथ, बिलोंगिंग टू फैमिली, इस तरह के ताल्लुक का। जिस तरह कि मैंने कहा, खुदा, हमारा जो खुदा है, कोई बहुत फासले वाली दूर वाली चीज नहीं रहना चाहता। ही वॉन्टेड टू कम्युनियन विद हिज चिल्ड्रन। ही इज नॉट सम काइंड ऑफ अ क्रूवल और कैप्रिशियस इमोरल बीइंग, कि जो उसको पसंद नहीं आते या जो उसके खिलाफ है, ही जस्ट वांटेड टू किल देम, और बल्कि वो एक शफकत और प्यार और नरमी और हलीमी से भरा हुआ बाप है, और उसके पास आसमानी खजानों में अपने बच्चों की तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ है। क्यों? ताकि उसका नाम जलाल पाए। जॉन 14:13 में खुदावंद ने क्या कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे करूंगा। क्यों करूंगा? वो कहता है ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगेन ही वांटेड टू फादर बी टू ग्लोरीफाई। खुदा अपने नाम को जलाल, वो चाहता है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूं। द फादर में बी ग्लोरीफाइड इन सन। हमारी तमाम दुआएं, नीड्स, रिक्वेस्ट, पिटिशंस, सप्लिकेशन, इवन टेम्पटेशंस और प्रॉब्लम्स एंड उसके सामने पेश करने से पहले हमें उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि हु ही इज। और अगर हम इसी दुआ को देखें तो उसमें अगर दुआ को देखो, वर्स 9 में लिखा है कि हिज नेम, देन वर्स 10 हिज किंगडम and then his will. First he is recognizing, he is praising his name, his kingdom, his will. उसके बाद वर्स 11 में आता है जिसमें कहता है give us, forgive us and lead us. Then he put his petitions, his needs, give us, forgive us and lead us. 3 things वो खुदावंद से करता है। लेकिन पहले वो क्या कहता है? your name, your kingdom and your will.
सबसे पहले उसको लिफ्ट अप करें, लिफ्ट अप ऑफ गॉड, द सेटिंग ऑफ गॉड इन हिज राइटफुल प्लेस, द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज मैजेस्टी एंड हिज सॉवरेन विल। फिर इसके बाद हम दूसरी तमाम आइटम्स को सामने लेके आते हैं, फिर अपनी चीज़ें उसके सामने रखते हैं, और दुआ का पूरा मकसद कह सकते हैं, फोकस इज ओनली गॉड, गॉड गॉड गॉड। सो गॉड इज अ लविंग फादर, उससे हमारी फिक्र है, ही केयर्स। किसी ने कहा वाई ही हेयर्स, बिकॉज ही केयर्स, दैट्स वाई, उससे हमारी फिक्र है। ही इज वेटिंग, ही जस्ट वॉन्ट यू टू कम एंटर in his presence with reverence and submission के साथ। इसको एक तरह से इस तरह कह सकते हैं, इलिस्ट्रेशन में अगर आपको एक पिक्चर पेश करूं तो आपको वो स्टोरी याद होगी मुशर्रफ बेटे की, लूक 15 उसकी 11 to 32 तक है, मैं उसको शॉर्ट बताऊंगा। आमतौर पे हम प्रोडिगल सन के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन कि ये एक्चुअली प्रोडिगल सन से ज़्यादा अच्छा होता है, उसको नाम दिया जाता है कि अ लविंग फादर। अ लविंग फादर जो है एक प्यार करने वाले खुदा का टाइटल होना चाहिए। जो उसके घर में दो बेटे हैं, वन इज सेल्फ राइचियस एंड वन इज अनराइचियस। सेल्फ राइचियस ऑलवेज डूइंग समथिंग टू गेन और समथिंग टू गेन, कि आई एम डूइंग गुड थिंग टू गेट फ्रॉम फादर, और एक जो घर को छोड़ के चला गया। लेकिन बाप के पास वो दोनों को देने के लिए जो कुछ उसका है, वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ही इज अ लविंग फादर, वो अपने बच्चों के साथ, तमाम बच्चों के साथ ऐसा करता है। ही लव हिज ऑल चिल्ड्रन, और हमारा बाप भी जो आसमानी बाप है वो ऐसा ही बाप है, जो अपने तमाम बच्चों से, हर एक बच्चे से, बच्चा उसका कौन है आपको याद है? जॉन 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने फर्जंद होने का हक बख्शा। इट्स मीन आप कह सकते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया उन सब को उसने बाप कहने का हक बख्शा, कि यू कैन कॉल मी बाबा, आबा, फादर। ये उन सब को, ही नोज अस इंडिविजुअली, एक चर्च की सूरत में या एक कम्युनिटी की सूरत में या एक नेशन की सूरत में नहीं जानता। ही नोज अस बाय नेम। मिसाल के तौर पर खुदावन ने मूसा से कहा, आई नो दाई बी बाय नेम, मैं तुम्हें बनाम जानता हूं। आपने कभी गौर किया कि बाइबल में कितने सारे नस्ब नामे हैं, जीनियोलॉजी आफ्टर जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी आफ्टर जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी, नाम 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 नाम। वो कभी आप गौर करें तो वो कहते हैं कि इतने लिस्ट ऑफ नेम्स, व्हाई इवन गॉड बॉदर टू रिकॉर्ड दैट सो मनी। और मैं समझता हूं कि बेशक इसके दूसरे भी कई बिब्लिकल मीनिंग्स हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा असल में हमें ये बताना चाहता है कि आई नो यू बाय नेम। इन नामों को मैं जानता हूं तो तुम नामों को भी मैं जानता हूं, तुमको भी बाय नेम मैं जानता हूं। बल्कि वो कहता है मैं तो परिंदों को भी जानता हूं। चिड़िया की मिसाल आपको ने स्पैरो की सुनी है ना, वो कहता है कि मैं जानता हूं ये कहाँ इवन लैंड करेगी। हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हमें नहीं पता हमारे सर के बाल कितने हैं, हाउ मैनी हेयर वी हैव, बट ही नोज अ सिंगल हेयर। तो हमें नहीं जानता, ही नोज अस बिफोर वी इवन बोर्न इन अवर फैमिली। वो किस कदर करीब है, वो किस कदर हमें जानता है। अगर Psalm 139 में पढ़े तो वो कह रहा है जैसे अभी भी हमने कहा, वो मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोना सब तरह से जानता है। उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। मेरी सोच जो आने वाली है उससे भी वो बाखबर है
what are you going to think about? That is God's paternity, fatherhood. अब हम देखेंगे आज God's priority, उसके लिए hallowed be thy name, तेरा नाम पाक माना जाए। आप नोट करें इसको। सबसे पहले जो दरख्वास्त की गई है ये दुआ की सूरत में, सबसे पहले हमने क्या कहा है? एक रिक्वेस्ट है, दिस इज अ पिटिशन, खुदा के सामने पेश की गई है, नॉट फॉर मी एंड फॉर अस, बिहाफ ऑफ गॉड। उसकी सबसे पहले ख्वाहिश को है, डिजायर क्या है? कि तेरा नाम पाक माना जाए, दाई नेम, hallowed be thy name। उसने अपनी कुछ कहने से पहले, मांगने से पहले, कुछ बताने से पहले, बल्कि कह सकते हैं अपने रोने से पहले उसने क्या कहा है? hallowed be thy name। फिर कहता है thy kingdom come, thy will be done। that is a prayerful heart, he is focusing on God। पहले वो चाहता है कि तेरा नाम जलाल पाए। इसके बाद आप कह सकते हैं हमारी ज़रूरत है, हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश से पढ़ने से बचा, हमारी रोटी हमें अता कर। इसके बाद एंड किस तरह होता है? Thine is the kingdom, the power and the glory forever। Start with His glory, for His praise, and end with His praise। जब हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? असल में हम उसके नाम को वो शान देते हैं जिस शान के वो काबिल है। हम वो पहला दर्जा, प्रायोरिटी देते हैं कि जो उसके काबिल है। हमने भी गाया ना, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया। दैट इज एक्चुअली वी आर लिफ्टिंग अप हिज नेम। वही इस दुआ का मकसद है। इसके बावजूद कि ही इज अवर फादर, वो हमारा लविंग फादर है और हमारी फिक्र करता है, लेकिन उसके नाम को जलाल देने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट उसके नाम को। और इस तरह पता क्या, इस तरह करने से व्हेन वी स्टार्ट प्रेयर, इस तरह से तो हम एक खता से बच जाते हैं, इस एक मिस्टेक से बच जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर से, सेल्फ सीकिंग प्रेयर से बच जाते हैं कि हम अपनी नहीं, अपने बारे में नहीं सोच रहे या अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द। फर्स्ट वी आर जस्ट गिविंग ग्लोरी टू हिम। और खुदा चाहता है कि ऐसा करें। पहला दर्जा, पहला मकाम, फर्स्ट प्रायोरिटी, hallowed be thy name। और मैं समझता हूं कि हम सब जो खास तौर से क्रिश्चियंस फैमिली में पैदा हुए हैं, बचपन से ही ये दुआ करते आए हैं। और पता नहीं कितनी दफ़ा, हजारों दफ़ा ये कहा होगा, तेरा नाम पाक माना जाए। बचपन से हम इस दुआ को हमें रट्टे के तौर पर जानते हैं। और हमारे लिए हम इसको यही सोचते होंगे जैसे कि हम बादशाह आता है तो उसको या किंग को, क्वीन को कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, तो हम इसे तेरा नाम पाक माना जाए। लेकिन क्या अभी हमने कभी इस पे गौर किया कि असल मकसद इसके क्या है? जब हम कहते हैं hallowed be thy name, इसके एक बहुत गहरे, वेरी डीप मीनिंग्स हैं, सो फुल एंड सो रिच मीनिंग। और मैं अगर इसके फुली मीनिंग को बयान भी करना चाहूँ, आई कांट डू इन वन सिटिंग, लेकिन आई विल ट्राई समथिंग, क्योंकि ये खुदा की कुल फितरत को जाहिर करती है, फुल नेचर ऑफ गॉड। एंड इंसान का फुल फोकस भी इसमें है। इट इज नॉट जस्ट रिसाइटिंग सम वर्ड्स। जिस नाम की बात करें, दैट इज नॉट लेटर्स जिससे हम लिखते हैं गॉड और जीसस, इट्स नॉट ओनली लेटर्स और नाइस थॉट अबाउट गॉड। इससे बढ़कर इसका कहीं मतलब है। इट इज ओपन अप अ होल डायमेंशन ऑफ रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ऑ, प्रिसेप्शन, ऑनर, ग्लोरी, एडोरेशन एंड वर्शिप।
ये सब कुछ इसमें आता है। When we sing hallowed be thy name, it's not just words. तमजीद, इबादत, तक़द्दस, जलाल, ये सारा कुछ इसमें आता है। अगर हम जूइश की हिस्ट्री पे गौर करें तो खुदा के नाम के बारे में दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। उनके खुदा को नाम को इतना एक सीक्रेटनेस दी कि इवन दे स्टॉप यूजिंग द नेम ऑफ वेरी नेम ऑफ गॉड। इतना कि वो, और इसको कह सकते हैं कि हद से बढ़ जाना। जबकि खुदा ने एक नाम दिया है, उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम तुमने लेना नहीं, बोलना नहीं। उसने ये ज़रूर कहा है कि मेरा नाम बेफायदा ना लेना। डू नॉट यूज माई नेम इन वेन। लेकिन इस तरह करने से जूइश ने क्या किया एक्चुअली, दे स्टॉप यूजिंग हिज नेम। नेम को इवन कह सकते हैं जस्ट लेटर को ही उसने इतना सीक्रेट कर दिया। और नॉट यूजिंग हिज नेम इज ऑल, दे आर ऑलरेडी एक्चुअली ब्लास्फेमी अगेंस्ट द गॉड। क्योंकि उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके, स्टाइल, रूटीन्स ने, आप इसके बारे में जानेंगे कि मैं ये इतने सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ। जीसस ने ये सख्त अल्फाज बोले। उन्होंने कहा, ए रियाकार फकी और फरीसियों। जब आप जाएंगे चैप्टर 23 पे, वहाँ पे बार बार खुदा ने कहा, अफसोस तुम पर, अफसोस तुम पर, तुम दै यकी और ज़ीरा और सौंफ पर दै यकी तो देना जानते हो, लेकिन तुमने शरीयत की बड़ी और भारी चीज़ों को छोड़ दिया। वो क्या था? ईमान, मोहब्बत और रहम। यू फॉरगॉट दैट। तो उसने यही कहा, यह भी कहा खुदा ने कि तुम होंठों से मेरी तारीफ करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। यू आर प्रेजिंग मी बाय लिप्स बट डिसऑनरिंग मी, डिसोबेइंग मी एंड डिस्ट्रॉइंग हिज इमेज। क्योंकि एक तरह से उसके नाम को उन्होंने सेक्रेट कर लिया, लेकिन उसके पर्सन को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी अलहुयत को, जो उसकी सिफत थी, जो कह सकते हैं कि उसके अंदर खूबियाँ थी, एट्रीब्यूट से, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो नाम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर्सन की रिस्पेक्ट छोड़ दी लेकिन नाम की रिस्पेक्ट रह गई। जस्ट द नेम इटसेल्फ, द लेटर्स। और फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा एक्सोडस में खुदावन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, तो खुदावन ने क्या कहा मूसा को? आई एम दैट आई एम। ये इसका मतलब था याहवे। ओल्ड टेस्टामेंट इज फुल विद वर्ड जो याहवे। दूसरा इसी तरह का एक नाम खुदा ने, वेरी फेमिलियर, एडोनाई, विच मीन्स द लॉर्ड गॉड, जिसको हम खुदावंद खुदा कहते हैं, याहवे एडोनाई। जूश ये नाम बोलना नहीं चाहते थे, उसको सेक्रेट रखना चाहते थे, और इस चक्कर में उन्होंने इस नाम को इस कदर महदूद और लिमिटेड कर दिया कि वो लेटर्स तक रह गया। अगर आज भी मैं आपको बताऊं, किसी जूइश एरिया में चले जाओ जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स जूइश हो, तो आप वहाँ पे जाके याहवे कहेंगे तो हो सकता है वो आपको पत्थर मारने शुरू कर दें। इट्स ट्रू, दे डोंट यूज दिस नेम। इस तरह का ट्रेंड अब मुस्लिम में भी चला है कि आप भी पाकिस्तान में मोहम्मद का खाली नाम नहीं ले सकते। यू हैव टू से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अदरवाइज यू बी परसिक्यूटेड, और आप पे कोई चार्ज हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ओके, दैट्स ओके। अब हिंदू या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई दूसरा हूँ तो मैं किसी मुस्लिम के सामने कह दूँ, तारीफ करते होंठों से हम पूरा कलमा पढ़ दें, जबकि मेरा दिल ही नहीं मानता उसको, डजंट मेक एनी सेंस। जबकि वो खुदा कहता है कि तुम भी ऐसे हो यहूदियों को, कि तुम सिर्फ होंठों से तारीफ करते, दिल तुम्हारे भी इस तरह है जैसे सफेदी पिरी कब्रों की मानत। अब उस नाम को खुदावन सिखाते हैं, हालोड बी दाय नेम। हम खुदा की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो कौन है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वर्ड, बिकॉज ऑफ उसके अंदर पूरा शख्सियत है, पर्सनैलिटी है।
हॉलोड बी दाई नेम। अब जहाँ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो खुदा यीशु मसीह सिखाते हैं, तो उसमें नेम एंड हॉलोड जिक्र है, नाम और उसकी पाकज़ात का। अगर 1 शमूएल 18:30 में लिखा है, फिर फलस्तीनियों के सरदारों ने धावा किया, और जब जब उन्होंने धावा किया, साउल के सब खादमों की निस्बत दाऊद ने ज्यादा दानाई से काम किया, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। डेविड गॉट अ गुड रेपुटेशन। यहाँ पे एक दूसरों के साथ, फलस्तीनियों के सरदारों के साथ उनकी आपस में वॉर थी, तो उस वॉर के बारे में बताया गया कि वहाँ पर डेविड ने वाइजली, मोर देन वाइजली देन साउल एंड हिज सर्वेंट, सो उसका नाम बड़ा हो गया। क्या पहले इतना नाम था फिर उसके लेटर के बड़े हो गए? नोट। आप समझते हैं कि स्क्रिप्चर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटर्स, बट बिहाइंड द लेटर दैट पर्सनैलिटी, कि उसने क्या काम किया, वाइज पर्सनैलिटी दाऊद के बारे में, समथिंग अबाउट हिज कैरेक्टर दैट इज वर्दी ऑफ प्रेज। ये उसके पीछे जो कैरेक्टर होता है उसकी बात हम करते हैं। द नेम द स्टैंड फॉर द होल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन रिवील्ड। नाम से उसकी शख्सियत को हम जानते हैं। और एक बहुत खूबसूरत है, इससे आप और ज़्यादा उसको जान जाएंगे। खुदा का नाम जब हम लेते हैं तो उसके पीछे क्या हम कह रहे होते हैं, जस्ट नेम। एक्सोडस 33:18 में मूसा खुदा से एक रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है शो मी योर ग्लोरी, लॉर्ड मुझे अपना जलाल दिखा। फिर 34:5 में अगर आते हैं तो लिखा है कि तब खुदावन अब्बर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया। वर्स 5 में लिखा है कि देन गॉड डिसेंडेड, अब्बर में, क्लाउड में, तो उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावन के नाम का ऐलान के ही क्या किया उसने? प्रोक्लेम्ड द नेम ऑफ गॉड। अब क्या प्रोक्लेम किया, क्या ऐलान किया, वो वर्स 6 में है। वर्स 5 कहती है कि उसने खुदावन के नाम का ऐलान किया, ही प्रोक्लेम्ड द नेम ऑफ गॉड। वर्स 6 में वो कहता है, खुदावन लिखा है, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा। क्या पुकारता हुआ गुजरा? क्या खुदा ये पुकारता हुआ गुजरा, लॉर्ड 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 लॉर्ड? नो, लिसन केयरफुली। अब गौर करें, खुदा ने अपने नाम को किस तरह प्रोक्लेम किया, किस तरह ऐलान किया, किस तरह डिक्लेयर और डिस्प्ले किया। लिखा है वर्स 6, तब खुदावन उसके सामने से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। वर्स 7, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खुदा का खता का बख्शने वाला। वंडरफुल। दैट इज एक्चुअली, ये उसके नाम के पीछे जो सब कुछ था। क्या था उसके नाम के पीछे? द लॉर्ड गॉड, यानी कि मर्सीफुल, कंपैशनेट एंड ग्रेशियस, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लविंग काइंडनेस एंड ट्रूथ, कीपिंग लविंग काइंडनेस फॉर thousands, who forgive transgression, iniquity and sin. पिक्चर नजर आई है? नाउ यू गेट पिक्चर कि दैट इज व्हेन यू से हॉलोड बी दाई नेम। इसके पीछे क्या है? मर्सीफुल, ग्रेशियस, स्लो टू एंगर, हजारों पर गुनाहों का माफ करने वाला, बख्शने वाला। दैट इज एक्चुअली व्हेन वी से हॉलोड बी दाई नेम। इसके पीछे ये सब कुछ है, दिस होल पिक्चर। इन अदर वर्ड कह सकते हैं, द नेम ऑफ गॉड इज द कॉम्पोजिट, मुरक्कब जिसे कहते हैं, मजमूआ कह सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट का, उसकी खसूसियत का, उसकी खूबियों का, उसकी सिफतों का मजमूआ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं तो असल में उसकी सिफतों, एट्रीब्यूट्स को, उसकी खूबियों को मुबारक कह रहे होते हैं कि वो कामिल और मुकम्मल क्या है। ज़बूर 9:10 में लिखा है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे।
कभी आपने देखा है कि बहुत से लोग जो वर्ड गॉड को जानते हैं, वर्ड सिर्फ, दे पुट ट्रस्ट इन गॉड, जो सिर्फ नाम को, वर्ड को जानते हैं, GOD, गॉड, लेटर्स को, वो सिर्फ इसको नाम को जानते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ लिंक्ड जो होल फुल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दे डोंट नो अबाउट दैट. एंड दोज नो, दे एक्चुअली दे विल पुट देयर ट्रस्ट इन हिम. जो वाकई जानते कि हु वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, दे विल ओनली पुट देयर ट्रस्ट इन दैट नेम, द फुलनेस ऑफ हु गॉड इज. वो ही उस पर तवक्कल करेंगे. जो जिनके सामने से ये पर्दा हट जाता है कि हु एक्चुअली वी आर टॉकिंग, हु आर वी आर कम्युनियन, तो फिर एक्चुअली वो उस पर भरोसा रखते हैं. देन दे पुट ट्रस्ट. उनकी आंखों से और जब आपकी आंखों पर से, मेरी आंखों से ये पर्दा उठता है, किस तरह, जिस तरह पॉल की आंखों से, पॉल की आंखों से किस तरह पर्दा उठा था. व्हेन ही सी द ग्लोरी ऑफ जीसस, दमिश्क की राह पर, दमास्कस, जब वो क्रिश्चियन को परसिक्यूट करने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ. बाइबल में 2-3 दफा उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक सूरज से भी बढ़कर लाइट उस पर चमकी. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट. ही सो जीसस बट ही कुड नॉट फेस दैट ग्लोरी. ब्लाइंड हो गया. देन ही आस्क्ड, हु इज लॉर्ड? क्या आवाज आई? आई जीसस हु यू परसिक्यूटिंग. हाउ वंडरफुल. गिर गया, ब्लाइंड हो गया. और जब उसकी आंखों से वो छिलके उतर गए, देन ही कुड सी हु इज जीसस क्राइस्ट. एंड क्या हुआ, जो उसके लिए लोगों को मारता था, अब उसके लिए वो मार खाना शुरू हो विद जॉय, नॉट मजबूरी से. साम 7:70 में लिखा है, खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ करूंगा. नाम की तारीफ करूंगा. उसको पता है कि इसके पीछे क्या है. साम 102:15. और कौमों को खुदावंद के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा. कौमों को खुदावंद के नाम का, दे विल फियर द नेम ऑफ गॉड, कि हु इज दैट गॉड. इसको पता है. और जैसे कि अभी हमने ज़बूर 103 गाया है, उसको पूरा पढ़े गौर से, सारा ज़बूर ही पढ़ा. तो उसमें वो कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है. एक और आयत है, साम 27 मेरे ख्याल है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदावंद का नाम लेंगे. सम बोस्ट ऑन किस पे? चैरियट. एंड सम बोस्ट ऑन हॉर्सेस, बट वी विल बोस्ट क्या? इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड. दैट इज अवर प्राइड. बाइबल में बहुत सारे खुदा के नाम दिए गए हैं, मैनी नेम्स, और हर नाम के साथ खुदा की किसी न किसी एट्रीब्यूट की को बयान किया गया, उसकी सिफ्त को बयान किया गया. एक्सप्रेस सम पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. इन द बिगनिंग क्या था? गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. वहां पे जो वर्ड आया हिब्रू में, पता है क्या? एलोहीम नाम आया खुदा का. और उस नाम के पता क्या मैंने, एलोहीम के मीनिंग है क्रिएटर, हु क्रिएट. आसमान और जमीन और समंदर के अंदर और ऊपर फिजा में चरिंद परिंद, बड़ा कुछ, जो कुछ कहा, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी दिस, लेट सब कुछ. सो इट हैपेंस. एलोहीम क्रिएटर. और अब जब चैप्टर 2 में जाते हैं तो वहां पे आता है यावे एलोहीम. देन खुदामंद खुदा, लॉर्ड गॉड, खुदामंद खुदा, कवनेंट कीपिंग गॉड, जो वादों का सच्चा और अपने अहद को कायम रखता है. उसके बाद अगर जाएं जेनेसिस 14 में चले जाएं तो वहां पे 18 वर्ष में लिखा है खुदा ताला, जहां पे आपको याद होगा कि
मलके सदक सालम का बादशाह उसके लिए रोटी और मैं लेके आता है, तो वहाँ पे लिखा है, वो कहता है खुदा ताला, जिसको हम इंग्लिश में खुदा पोजेसर ऑफ हेवन और अर्थ कहते हैं, लेकिन हिब्रू में लिखा है एल एलियन, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। इसके बाद जेनेसिस 17:1 में इब्राहिम को खुदा ने चूज कर लिया, चैप्टर 12 में। तो इब्राहिम के अंदर जो कॉन्सेप्ट था गॉड का, माइटी गॉड, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, लेकिन अभी तक उसके जहन में ये रैम जो था खुला नहीं था, ये इज ऑल माइटी गॉड, नॉट ओनली माइटी गॉड, इज माइटी गॉड। लेकिन चैप्टर 17:1 में जब जाते हैं तो वहां पे वो कहता है मैं आई एम ऑल माइटी गॉड, यानी कि ये प्रोग्रेशन है। आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमेशा दो लोगों पर रेवलेशन खोलता रहा है। खुदा ने कभी भी फुल रेवलेशन नहीं दिया इंसान को। शुरू में वो थोड़ा थोड़ा, एक तरह इस तरह है कि हम जैसे स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो हमें शुरू में ही 5th क्लास या 10th के स्टडी नहीं कराना शुरू कर देते, या BA की स्टडी नहीं कराते। क्यों? वी कांट होल्ड दैट। और इसी तरह खुदा रेवलेशन देता रहा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोलता रहा। तो जब तक 99 ईयर्स तक ना पहुंचा इब्राहिम, जब उसको पता कि मैं डेड हूं एक तरह से, तो फिर उसने खुदा ने मुदाखलत की, इंटरवीन किया, तो उसने कहा आई एम ऑल माइटी गॉड, जिसे हम हिब्रू में कहते हैं एल शदाई। और इस तरह फिर इज़ाक का टाइम आता है तो पहाड़ पर क्या बात होती है? यहोवा यारा, मुहैया करने वाला, प्रोवाइडर गॉड, याहवे यारा। उसके बाद हम ऑन एंड ऑन खुदा का रेवलेशन कंटिन्यू होता है। आई एम यहोवा निसी, द लॉर्ड आवर बैनर, यहोवा राफा, द हीलर, शलोम पीस, टिस्किनो राइचियसनेस, सबौथ होस्ट, शामा यानी कि नियर, यहोवा शामा, टू शो द फुलनेस ऑफ। और इसी तरह अगर आप देखें कि खुदा अपने आप को जाहिर करता रहा, ऑल दैट नेम स्पीक्स हिज एट्रीब्यूट्स, खूबियों को जाहिर करता है। लेकिन सबसे मैं एंड पे आ जाता हूं, आला नाम जिससे खुदा ने अपने आप को जाहिर किया, वो क्या था? ग्रेटेस्ट नेम दैट गॉड एवर टुक, बाय विच गॉड हैज एवर बीन डिस्प्ले हिमसेल्फ इन हिस्ट्री। वो पता क्या नाम था? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितने भी पिछले नाम थे, ये था सबसे ग्रेटेस्ट नाम, जिसके जरिए से, और जिसका मतलब है द लॉर्ड यानी खुदावन, द सेवियर, निजात दहिंदा, द किंग, नॉट इवन किंग बट द किंग ऑफ किंग। और खुदावन यीशु मसीह ने फिर अपने ज़ात को, अपनी ज़ात को कई डिफरेंट नामों से जाहिर किया। ब्रेड ऑफ लाइफ, द लिविंग वाटर, द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, राह, हक और जिंदगी हूं, मैं हूं। और इवन द रिजरेक्शन, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। गुड शेपर्ड, ट्रू वाइन, ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, द लैम ऑफ गॉड, एंड ऑन रेवलेशन ऑफ गॉड वॉज कंटिन्यू। लेकिन क्या हुआ? द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नेम जीसस केम टू रिवील इट। जीसस के जरिए से खुदा ने बड़ा काम किया, लेकिन जीसस ने उससे भी बड़ा काम किया। उसने क्या जाहिर किया? उसने वो रिलेशन जाहिर किया। ओनली जीसस gave us this honor that we can say him क्या? फादर, बाप।
पहले यहोवा शामा, यहोवा राफा, एल शदाई, एडोनाई, यानी कि ये सारा कुछ उसमें अभी भी है, लेकिन दैट इंटिमेसी, दैट क्लोजनेस, दैट really deep relationship that Jesus revealed to us and even given this honor that you can also call him Father, Baap, Abba, Father. Oh, that is, क्या किया हमें? sonship का दर्जा दिया, फैमिली का बना लिया। आपको पता है कि ये किस तरह हुआ, किस तरह खुदा ने में इसका वादा था कि खुदा ऐसा करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में इवन प्रोफेसी थी, तो ये बड़ी मशहूर आयत है, बड़ी फेमस है। इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। लड़का त्वल्लद हुआ यानी कि जो, लेकिन हमें बख्शा क्या गया? लड़का नहीं बख्शा गया, बख्शा गया गिवन टू अस सन। इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त गहरी बात है, वी विल टॉक सम अदर टाइम, लेकिन उसके बारे में लिखा है और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम क्या होगा? कम बैक टू नेम, उसका नाम क्या होगा? नाम तो जीसस का था, लेकिन उसके अंदर क्या है? अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर, खुदाए कादर, क्या मतलब? माइटी गॉड, अब्दियत का बाप, इटर्नल फादर, हमेशा के लिए। ये है जिस जो बेटा बन के आएगा, उसके अंदर उसका नाम के पीछे क्या है? द प्रिंस ऑफ प्रिंस एंड द फादर ऑफ इटर्निटी, ऑल डेजिग्नेशन ऑफ हिज नेचर, दैट इज द नेम ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं डैड। और किनको, कौन उसको कह सकते हैं और किस तरह ये हुआ? हम कहते हैं ना कि अपने आप को खुदा ने बहुत ज़्यादा और फुली तौर पर जाहिर किया थ्रू सन। अगर हम जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 में जाएं तो लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। क्या? नो वन एवर सीन गॉड इन एनी टाइम, ओनली begotten son who is in the bosom of a father have declared or display or demonstrate. किस तरह? जॉन 1:14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, that only begotten, that only Son can receive that glory we have seen in him. ये है असल बात कि खुदा ने बाप के जरिए, बाप का जो दर्जा था, बाप का जो रुतबा था, बाप की शान थी, ओनली रिवेल्ड बाय क्राइस्ट, और जिसके वसीले से हम क्या कह सकते हैं? बाप, अब्बा, फादर। मैं सोच रहा था कि कभी अगर बच्चा रात को डर जाए या किसी खौफ में, जिसे मुसीबत में हो, फॉर एग्जाम्पल शायरन है, ये रात को डर जाए, तो ये मुझे इस तरह नहीं पुकारेगी कि पास्टर ऑफ कल्वी चैपल, डायरेक्टर ऑफ दैट और चेयरमैन ऑफ दैट, कम, ही विल जस्ट से, डैड, अब्बू, just help me. Is this way? She knows कि मेरे बाप की जो रिस्पेक्ट है या जो खुद है, she knows that. But a child close relationship को जाहिर करता है. He will just say, Dad, come to me, help me. I want you, Daddy, Abba, Father, and you have this. You have this honor that God has given you. Whatever you are going through, struggling or whatever you are facing, just come to him. Father, Daddy, Abba, hold me, help me, I'm going through this. And he will lift up. उठा के वो ऐसे गले से लगा लेगा,
जिस तरह मुसरफ बेटा लगा लेता है। तो दिस इज हाउ वी रेवरेंट एंड रिस्पेक्ट आवर फादर, हिज नेम hallowed be thy name, तेरा नाम पाक माना जाए। और इस मुझे यकीन है कि आप इसके बाद जब भी दुआ करेंगे यू विल actually have this concept what we are saying, who to saying. That name is not actually title but is total. God is not name a title but it's a total of everything. किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, आपने शायद ये गीत सुना हो, You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. Even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. हम बूढ़े भी हो जाए उसकी नज़र में हम बच्चे ही हो। आमीन।